रमिता अपने दो बेटे राजू और नीलू के साथ एक शहर में रहती थी। रमिता बहुत ही सुंदर थी। उसे खराब देखने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो हमेशा चाहती थी कि उसकी दोनों बहुएं बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी हों। उसने अपने बड़े बेटे राजू की शादी एक ऊंचे घराने में की और राजू की बीवी नताशा बहुत ही खूबसूरत थी और घमंडी भी थी। पर रमिता नताशा को बहुत पसंद करती थी। एक दिन रमिता के छोटे लड़के नीलू एक लड़की से शादी करके उसे घर लाता है। माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ। क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? माँ, रोहिणी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। हे भगवान, ये किससे शादी कर ली तूने? इतनी काली लड़की से? हे भगवान, ये कौन सी डायन से शादी कर ली तूने? मैं इसे अपनी घर की बहू कभी नहीं मानूंगी। ये सब सुनकर रोहिणी बहुत दुखी हो जाती है, पर फिर भी वो नीलू से बोलती है, आप चिंता न करें, हमें बिना बताए शादी कर लिया है ना, इसीलिए माँ जी गुस्सा है। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम माँ को नहीं जानती हो, वो बदसूरत और काले लोगों से बहुत नफरत करती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। रमिता नताशा को बहुत पसंद करती थी, पर रोहिणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। घर का सारा काम वो रोहिणी से करवाती थी, फिर भी हर वक्त रोहिणी को ही खरा खोटा सुनाती थी। एक दिन खाते वक्त, रोहिणी, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है? ये कैसा खाना बनाया है? क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? इस गोबर को तुम खाना बोल रही हो? मैं फिर से बना देती हूँ। रोहिणी फिर से खाना बना देती है। उसके बाद भी रमिता उसे बात सुनाती है। उसके बाद रोहिणी घर का सब काम करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, रात का खाना बनाती है। रोहिणी को छोड़ के सभी एक साथ खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को नीलू रोहिणी से बोलता है, तुम अकेले सब काम करती हो, भाभी को बोलो ना, तुम्हारी हाथ बटाएंगी। मुझे अच्छा लगता है घर का काम करना, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। कल से मैं और तुम एक साथ खाएंगे। पर उससे मम्मी जी को बुरा लगेगा। वो तुम्हारे बारे में सोचती हैं जो तुम उनके बारे में सोच रही हो। छोड़ो ना, क्या बात लेकर बैठ गए? ये सब बातें नताशा सुन लेती है और रमिता से जाकर बोल देती है, माँ जी, मैं कोई काम नहीं करूंगी। मैं इस घर में काम करने के लिए नहीं आई हूँ। नहीं नहीं बेटी, तू तो मेरी राजकुमारी है, तू क्यों काम करेगी? काम करने के लिए वो है ना बदसूरत रोहिणी। पर वो तो नीलू को बोल रही थी कि आप उससे बहुत काम करवाती है, वो आगे से इतना काम नहीं करेगी और मुझसे करवाएगी। उसकी इतनी हिम्मत, कल देखती हूँ उसे। अगले दिन सुबह नीलू के ऑफिस चले जाने के बाद जब रोहिणी किचन में काम कर रही थी, तभी वहां रमिता आती है और रोहिणी को एक थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? झूठी, मुझे तो तू पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। क्या सोचा था और क्या मिला मुझे? रोहिणी रोने लगी ये सब बातें सुनकर, और ऐसा करके नताशा बहुत खुश हो गई। वो हर वक्त रोहिणी को नीचा दिखाती थी। रोहिणी कुछ भी नहीं बोल पाती थी। एक दिन शाम को रमिता और नताशा शॉपिंग जाने के लिए निकल रहे थे। तभी अचानक पैर फिसलने से रमिता सीढ़ियों से गिर गई। उसके माथे पर चोट लगा। वो दर्द के मारे नताशा को बुलाने लगी, पर नताशा वहां नहीं आई। माँ जी, ये आपको क्या हो गया? नताशा, मेरी मदद करो माँ जी को उठाने के लिए। कौन? मैं? पागल तो नहीं हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। मेरे कपड़े बहुत कीमती है, खराब हो जाएंगे। फिर कैसे भी करके रोहिणी रमिता को उठाकर अस्पताल लेकर आती है
और दोनों भाइयों को फोन कर देती है। जब रमिता को होश आता है तब सबके सामने डॉक्टर बोलता है, शुक्र मनाइए अपनी छोटी बहू का, जिसने आपको सही समय पर अस्पताल लेकर आया, आपको खून भी दिया। नहीं तो आपको बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। बस अब टाइम पर यह दवाई ले लीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाइएगा। देखा माँ, तुम जिसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अंधी हो गई थी। ऊपरी खूबसूरती के सामने मन की सुंदरता देख ही नहीं पाई। बहू, मुझे माफ कर दे। आप तो मेरी माँ है, माफी मत मांगिए। ये तो तेरी बड़प्पन है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, आगे से मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगी। रमिता को अपनी गलती का एहसास होता है। अपने किए पर वो बहुत शर्मिंदा होती है। आगे से वो रोहिणी से बहुत प्यार करती है और सब इसी तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।